अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही लजीज और क्रीमी डिश, मलाई सीख कबाब ग्रेवी। ये डिश आपके दस्तरखान को बनाएगी बहुत ख़ास और मेहमान भी करेंगे आपकी तारीफ़। चलें जी, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले बनाने हैं सीख कबाब और बाद में फिर हम उन कबाब्स के लिए बनाएंगे वाइट ग्रेवी। सीख कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। इस कीमे के अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिससे ये कबाब जूसी भी बनेंगे और थोड़े नरम भी बनेंगे और बच्चे भी वेजिटेबल्स को शौक़ से खाएंगे। हमने 3 दरमियाने साइज़ की गाजरें बहुत बारीक ग्रेट करके डाल ली हैं। इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने ग्रेटर की मदद से बहुत बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हमने इस मिक्सचर में डालने हैं प्याज। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इनको ब्लेंड कर लिया है और इनको अच्छे तरीके से दबा के सारे प्याज का पानी हमने खुश्क कर लेना है ताकि हमारे कबाब के अंदर मॉइस्चर ना आए। ये देखें, मैंने इस तरीके से हाथ से इसको दबा दबा के इसके अंदर से सारा पानी निकाल लिया है। अब इसके लिए एक ट्रिक भी है कि आप ये जो प्याज का पानी है इसको ज़ाया करने की बजाय आप अपने बालों में 10 मिनट के लिए लगा लें। आप इस पानी के अंदर थोड़ा सा कोई भी शैम्पू मिक्स करें और इसको अपने बालों में लगा लें और 10 मिनट्स बाद अपने बालों को वॉश कर लें। प्याज का पानी आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्याज जिनका हमने पानी मुकम्मल तौर पे निकाल लिया है, इनको भी हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर को हमने बहुत बारीक छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। अब आपने यहाँ पे भी ये बात का ख्याल रखना है कि टमाटर का जो गूदा है उसको आपने निकाल देना है और फिर इसको कट करना है। इस तरीके से जो आप कबाब बना रहे हैं इनके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसके बाद फिर हम इसको पीस लेंगे। अब आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और आधा चम्मच ही डालेंगे हम चाट मसाला और इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमने इसके अंदर आधा चम्मच ही डाला है सीख कबाब मसाला। ऑलमोस्ट 3/4 हमने इसके अंदर डाला है नमक और आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच ही हमने डालना है इसके अंदर सुर्ख पिसी हुई मिर्च और आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। अब कबाब हमारे जुड़े रहें और ये टूटे ना जिस टाइम हम इनको फ्राई करें, तो बाइंडिंग के लिए हमने एक एग इसके अंदर डालना है। अब हमने तकरीबन 3 चम्मच बेसन लेना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। हमने बेसन को उस वक्त तक भूनना है जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी एक स्मेल आना शुरू हो जाए। जब बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको भूनना बंद कर देंगे ताकि हमारा बेसन जल ना जाए। अब हम इस बेसन को भी इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ अनारदाना और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया को भी आप पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको पीस लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो बेसन हमने भुना था, उस बेसन को हम इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमारा जो मटेरियल है इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मिक्सचर के सीख कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास बारबेक्यू रॉड नहीं है तो आप कोई भी बच्चों की पेंसिल वगैरह या कोई भी रॉड लेके उसके ऊपर इस मटेरियल को अच्छे तरीके से कबाब की शेप दे लेंगे। कबाब बनाने के लिए आप अपने हाथों को और रॉड को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। इससे आपके कबाब चिपकेंगे नहीं और आसानी से अलग हो जाएंगे।
ऐसे आप 1 बाय 1 सारे कबाब बना लें। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इन कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारे सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इनका टेक्सचर चेक करें, कितने शाइनी और जूसी हैं। वेजिटेबल्स डालने की वजह से इनका फ्लेवर भी चेंज हो गया है। ख़ास तौर पे हमने जो शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है, इसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अब हम ग्रेवी की तैयारी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको ऑयल में भून लेना। अब हम इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करके इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद हम इन सब मटेरियल को ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम आधा चम्मच ऑयल लेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा, कुछ लौंग और 4 बड़ी इलायची शामिल करेंगे और इनको थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसके अंदर हमने जो मटेरियल ब्लेंड किया हुआ है वो सारा इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा सुरख मिर्च, नमक और आधा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, इसके साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला और हम इसके अंदर कसूरी मेथी भी डालेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। दही डालेंगे जब तो हम उस वक्त आंच को हल्का कर देंगे और इसको 2 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। दही डालने के बाद हम सालन की आहिस्ता से भुनाई भी करते जाएंगे। भुनाई करने के साथ साथ ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, सालन ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये तकरीबन पक चुका है। अब हम आंच को हल्का कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 कप मलाई के और साथ साथ हम चम्मच को भी हिलाते जाएंगे। अब ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम जो कबाब हमने तैयार किए थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। कबाब शामिल करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि ग्रेवी अच्छे तरीके से कबाब के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। वाह! लें जनाब, हमारी चिकन मलाई सीख कबाब ग्रेवी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आप इसको नान, रोटी या चावल के साथ भी पेश कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली रेसिपी के बारे में सबसे पहले पता चले। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।